नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मन में सीताराम बोलते रहो, अपने गृहस्थी का काम करते रहो। कि लाल कपड़े पहनेंगे तो हनुमान दादा हमारे ऊपर खुश होंगे। जय श्री राम। एक किराना नहीं है। साथियों, धर्म की यात्रा में आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे कि मैंने लगातार पिछली बार भी आपको लाल बाबा के दर्शन करवाए थे, सत्संग भी ली थी और बहुत सारों ने कुछ कमेंट करके महाराज जी से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा महाराज जी से ज़्यादातर संजोग हमारा माघ और कुंभ में ही हो पाता है। आज मैं महाराज जी की सत्संग भी लूँगा। सबसे पहले आपको बता दें, प्रणाम करके फिर सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, समझ भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी माघ महीना है, जैसे कहना नहीं चाहिए, एक अभी ज़्यादातर देखा जाए कि संत भेष को तो प्रणाम है, लेकिन गृहस्थी भेषधारियों से नहीं बच पा रहा है। कल मेरे को माता जी मिली कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसका संत रूप में मिले थे और पूरा ही पूरा उसको खाली कर दिया गया। समझ पा रहे हो? तो आज भेषधारी से कैसे बचेंगे? अपनी आत्मा के सूक्ष्म निगाहों के द्वारा, अपनी ज्ञान बुद्धि विवेक के द्वारा इसको परख करना पड़ता है। दो चार मछलियां हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं, और इसमें गलती दो चार करते हैं, लेकिन नाम पूरे संतों का ही बदनाम होता है। कालनेमी नहीं होता तो सोने का मृग कौन बनता है, माता सीता का हरण कौन करता है। तो पहले भी कालनेमी थे, आज भी कालनेमी है। अपनी बुद्धि विवेक वाचना से जनता को परख करनी चाहिए कि कौन संत है कौन असंत है। गुरु जी, जैसे एक चीज़ है कि एक कहना नहीं चाहिए, अभी जैसे माघ मेला में आए तो भक्तों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जैसे अभी 2 दिन बाद वसंत पंचमी है, तो किस प्रकार की यात्रा करें कि यात्रा का फल मिले माघ में? सभी भक्तों को पहले तो अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी चाहिए। अपने सामान की सुरक्षा करो, अपनी सुरक्षा करो, अपने स्व परिवार को सुरक्षा करते हुए माघ मेला में आओ। और कालनेमी संतों से बचो। जो कालनेमी संत हैं, मीठी बात करके गुमराह करते हैं और बाद में सामान और हर एक वस्तु की चोरी करते हैं। इसलिए उनसे बच के रहना चाहिए सब। अगर वो बचेगा नहीं तो अंत में धोखा खाएगा। हमारे भी अखाड़े में दो चार ऐसे देवियाँ आई, बोली हमारे कपड़े चोरी हो गए, हमारे वस्त्र चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए। तो अपने राम जी को जहाँ तक शक्ति दिए थे ठाकुर जी, हमने मदद किया गुप्त रूप से। वो तो हमारा परम धर्म है। जो अपने अखाड़े में आएंगे उनको भोजन देना, रहना, व्यवस्था सब करना पड़ता है। गुरु जी, जैसे एक चीज़ जानते देखो, रामानंदियों में ज़्यादातर देखा हूँ कि अलग वेश धारण करते हैं, भभूति रमाते हैं, धुनी तापते हैं। क्या गुरु जी आप भी धुनी तापते हो या तापी आपने भी? जी हाँ, हमने भी 18 साल अग्नि तपस्या किया। पंचधूनी से लेकर कोट खप्पर धूनी तक 18 वर्ष का कोर्स होता है। मैंने 12-13 वर्ष पहले ही पूरा कर चुका है। और रह गई कपड़े की बात, तो कपड़े तो अपने आत्मा की इच्छा के ऊपर है। जैसे अपना इच्छा हो गई कि लाल कपड़े पहनेंगे तो हनुमान दादा हमारे ऊपर खुश होंगे, तो इसलिए हम लाल कपड़े पहने कि हनुमान जी की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। गुरु जी, ज़्यादातर में हम जैसे बहुत सारे मीडिया वाले या बहुत सारे वक्त है, आपको नाम से नहीं जानते, लाल बाबा के नाम से जानते हैं। ये लाल कपड़े पहनने से आप नहीं, पूरे संत समाज अपने को लाल बाबा के ही नाम पे जानता है। नाम तो कोई जानते ही नहीं। अच्छा, भेष भगवान का, संत महाराज का दिया हुआ शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है मदन मोहन दास। और लाल कपड़े पहनने से अपने दास को लाल बाबा के नाम पर सभी। परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरु जी का शुभ नाम? श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री स्वर्गीय जगन्नाथ दास जी महाराज, मुंबई घाटकोपर वेस्ट, बाबा मस्त राम की टेकरी। गुरु जी, जैसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आज पहले भी जब भी इस धर्म की हानि हुई संतों ने दौड़ संभाली है। आज अभी पास में हमारे कुछ किलोमीटर दूर में यहाँ पर एक गौ हत्या हुई, अभी 3 दिन पहले की बात है। गौ रक्षा को लेकर आपका क्या कदम है? गौ हमारी माता है और माँ की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। और हर एक आत्मा, जनता, संत, कोई भी हो, आत्मा से हमारा ये परम संदेश है
कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अगर हमारी प्राण भी चली जाए तो हम गौ माता की रक्षा करेंगे। जैसे आप रामानंद ये त्यागी महात्मा है, आप तो त्याग कर दिया, संभव है आप तो घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन गृहस्थी आदमी त्याग नहीं कर पाएगा। झूठ कपट छल पर्दे, व्यापार में बोलना पड़ता है, घर में बोलना पड़ता है, तो गृहस्थी कैसे त्याग कर पाएगा गुरुजी आपकी तरह? गृहस्थ जीवन में एक एक से भगत हुए, नामदेव हुए, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए। गृहस्थी जीवन में ही भजन होता है। जैसे कमल है ना, कमल जल में रहते हुए भी जल से परे होता है। तो हमारी जीवन कमल के जैसा होनी चाहिए और जल में रह करके जल से परे रहो। गृहस्थ जीवन का सेवन करना भी एक भक्ति है। गुरुजी एक भक्त ने पूछा है, एमपी का है, उन्होंने कहा भजन में बैठता हूँ तो मुझे आलस्य आ जाता है, यानी भजन में बैठते ही मन चंचल होकर आलस में आ जाता है, क्यों होता है ऐसा? देखिए, आलस मनुष्य का शत्रु है। जब तक मनुष्य के जीवन का आलस, काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ। अगर हम जब तक आलस नहीं त्यागेंगे, काम क्रोध नहीं त्यागेंगे, आलस नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारे अंदर भक्ति आ ही नहीं सकती। वो उसका शत्रु है, उसको शत्रु को विनाश तो करना ही पड़ेगा। शत्रु हनन। जैसे कि हम हर शरीर को मृत्यु आनी होती है, आप संत भगवान हैं, आप भी मृत्यु को किस नज़र से देखते हैं? मृत्यु को क्या समझते हैं आप? मृत्यु तो मेरी माँ है, माँ है। मैं जानता हूँ कि जितने समय तक ठाकुर जी हमको यहाँ धरती पर भेजा है, उतने समय के बाद ठाकुर जी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। राम आए, कृष्ण आए, सभी को जाना पड़ा। तो हर एक प्राणी अगर ये समझ ले कि हम जन्म लिया है तो हमको मृत्यु माँ के गोद में जाना है, तो कभी गलत नहीं करेगा। इसलिए अपनी माँ समझ करके मृत्यु को हर समय खुश रहना चाहिए कि जब तक हम धरती पर हैं ऐसा शुभ काम करें कि जाने के बाद, ये शरीर का प्राणांत होने के बाद, ये धरती की जनता अपने को याद करे। गुरुजी बहुत सारे होते हैं व्यापार में हारने के बाद या धंधे में गृहस्थी से हारने के बाद थक गए, टूट गए, उनको कैसे आप हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? वो उनके अंदर बुजदिली है, कायरता है। वो बुजदिल है, कायर है जो हार जाते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, और समझो यह जीवन व्यर्थ न हो। तो जो मूर्ति अगर इस धरती पर जन्म लेने के बाद हार गया, वो तो कायर है, बुजदिल है, उसको हम क्या कहें? जैसे गुरुजी ने एक बड़ी बात बताई। गुरुजी महाराज जी एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप संत मार्ग पे आए हो, बच्चापन से आए थे या गृहस्थी पालन की थी? हम तो बच्चे थे, 12 साल की उम्र से बच्चे थे। तो 12 साल खेल कूद की उम्र होती है, संत बनने का कैसे निर्णय आया? तो 5-6 साल की उम्र से बैराग हो गया। हमको लगा कि हमारे सब कोई है ही नहीं राम जी के सिवा। क्यों? खेल कूद की उम्र में क्या? ये तो खेल कूद तो कुछ जानते ही नहीं। बच्चे लोगों से तो हम दूर भागते थे। हम तो कहीं पेड़ पे चढ़ जाएं, बैठ जाएं तो ठाकुर जी पत्ता देखते थे पीपल का, कहीं तालाब के किनारे बैठ जाएं, कहीं कुआं के जगह पर बैठ जाएं। अकेला जीवन हम पसंद करते थे। अच्छा, तो राम जी की तरफ कैसे ले आए? सीधा तो राम जी, क्यों? बहुत सारी संप्रदाय थी, बहुत सारी संन्यासी संप्रदाय है। एक चीज बताऊं, ये आत्मा कोई कन्या है ना, उसका वर कौन सा है, ये ठाकुर जी पहले से एग्रीमेंट किए। तो ब्रह्मा ने हमारी किस्मत में राम जी को लिखे थे, तो हमको राम जी याद आए। और कृष्ण को याद कराए होते, राधा को याद कराए होते, तो हम राधा की तरफ चले जाते। तो गुरुजी जैसे संत बनने के बाद कभी ऐसा इच्छा नहीं हुई शादी करते तो बच्चे सेवा करते या अच्छा रहता वैभव में? नाशवान वस्तु हमको पसंद नहीं, जो नाश होने वाली। हम जो अपनी आंखों से देख रहे हो हमारा है ही नहीं। माँ बाप, भाई बहन, भैया, कितनी बेटा बेटी कोई भी हो, ये मेरा कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि मेरी ये शरीर है वो भी हमारी नहीं है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। अरे मैं पपनिया तो ऐसी जली न कोयला भई न राख। गुरुजी एक बात कहना चाहता हूँ, अगर नाराज माफ़ी मांगता हूँ पहले। जैसे आपके पास संतों के पास एक झोली होती है, हर संत के पास एक झोली देखा हूँ। झोली में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी मोह के नज़दीक है, यानी उसको त्याग नहीं कर पाते? गुरुदेव का जो दिया हुआ माला है वो हमारा ही शस्त्र है। उसी के द्वारा हम ठाकुर जी को याद करते हैं। उससे बड़ी संपत्ति हम कुछ समझते हैं।
साथियों, जैसे महाराज सत्संग ली, वसंत पंचमी को एक और सत्संग लेने की कोशिश करूँगा। आपका कोई सवाल हो लाल बाबा जी से करना, जब तक माघ महीना वसंत पंचमी ये 2 दिन हमारे बीच में गैप है, जो भी सवाल करना मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं अगले सवाल लूँगा। और आज के दर्शन कैसे लगे मुझे जरूर बताओ। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, लेकिन सभी से कहूँगा संत भैंस को प्रणाम है। जय श्री राम। ये डालना नहीं रोकेगा है। किराना नहीं है, किराना नहीं है। अरे खड़ा करिए इधर, लोड हो गया खड़ा कर, धक्का तू उधर। खड़ा करो हाँ, और सीधा करो। हाँ आराम से आने दो, इधर आने दो। बाबा खतरा होगा, हटो हटिए, छोड़ना मत, खतरा होगा। खतरा होगा तो छोड़ देता है। आने दो, खतरा नहीं है, गिरेगा। आराम से जाने दो।